कराची गुल प्लाजा में लगी आग पर 34 घंटे बाद काबू पा लिया गया। पुलिंग का अमल जारी। जाम भाग अफराद की तादाद 14 हो गई। 28 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। 18 की हालत नाजुक है। 63 अफराद लापता हैं। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 26 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की आई। DIG साउथ असद रौजा का कहना है लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। जाम भाग अफराद में 11 मुकम्मल, 3 लाशें एजार की शक्ल में हैं। अब तक मरने वालों में एक खातून और दीगर तमाम मर्द हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान भी गुल प्लाजा पहुंच गए। SSP सिटी आरिफ अजीज की जानिब से कराची पुलिस चीफ को ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन ने एडिशनल IG के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कोई तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद लाशें निकल सकती हैं। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतजामिया ने हमें रिपोर्ट दी है, किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। गुल प्लाजा के 3 हिस्से गिर चुके। इमारत मुकम्मल गिरने का खदशा है। जली हुई दुकानों में महदूद सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू वर्कर्स की सदाएं लगाकर जिंदगी की तलाश जारी। जाए हादसा पर थर्मल कैमरे लगा दिए गए। फायर ऑफिसर जफर का कहना है कि कूलिंग के अमल के दौरान कुछ मकामात पर शोले भड़क उठते हैं। इमारत इंतहाई खस्ता हाल है। रेस्क्यू का अमल भी देखभाल कर किया जा रहा है। आखिरी जो बात हुई है उनकी गुल प्लाजा पे हुई है 11 बजे करीब। उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता ना। बस भाई से रब्ता हुआ था, वो कहने लगा कि गैस है, बदबू स्मेल है और धुआं है, उसकी वजह से नहीं निकल पा रहा मैं। मगर ऐसा कहीं नहीं होता जो इस मुल्क में या इस शहर में हो रहा है ना, ऐसा कहीं नहीं होता। मतलब आप हाल तो देखें ना, यहाँ पे लोग बैठे हुए बेचार और मतलब हम बैठे हुए यहाँ पे रात से बैठे हुए 2 दिन हो गए। फैमिली बैठी हुई गाड़ी के अंदर कि भाई किसी तरह कोई आए निकले। इसी आसने में बैठे हुए कि शायद कोई ज़िंदा निकल जाए, कोई कुछ तो निकल जाए, मगर कुछ है ही नहीं। कोई इक्विपमेंट हो। यहाँ पे जो फायर फाइटर्स हैं वो सर्जिकल मास्क लगा के जा रहे हैं। मतलब सेंसलेस बात है बिल्कुल। लापता अफराद के अहले खाना को ताहाल अपने प्यारों का इंतजार। 26 साल उसामा की गुल प्लाजा में खिलौनों की दुकान थी। उसामा के भाई का कहना है 2 रोज से प्लाजे के बाहर मुंतजिर बैठे हैं। उसामा ने हफ्ते की रात को बताया था कि धुआं काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है। उसके बाद राबता मुनक़ता हो गया, दोबारा राबता नहीं हो पा रहा। कराची में साने गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। इमारत में हंगामी खराज की जगह नहीं थी। आग से निमटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे। गुल प्लाजा की तामीर 1995 में की गई। इब्तदाई तौर पर इमारत बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल थी। इमारत में 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी। दुकानों को छोटा करके मजीद दुकानें बनाई गई, जिससे तादाद बढ़कर 1200 से ज़ायद हो गई। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें क्योंकि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अज़ाला किया जाए। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत नुकसान का अज़ाला करेगी, वाक़ई की जाम में इंक्वायरी कराई जाएगी। गफलत और कोताही बरतने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। अफसोस है कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं, इंतशार फैलाने और मनफी बातें करने वालों पर ध्यान नहीं देता। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। शहबाज शरीफ की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सत्तर से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। हमें आग लगने की वजूहात की तह तक जाना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। नुकसान के असाले तक साथ खड़ा रहूंगा। कोई नहीं चाहता आग लगे और किसी का कारोबार तबाह हो।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी गुल प्लाजा का दौरा, इमदादी कामों को तेज करने की हिदायत। कहा रश के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं, इमारत के पीछे से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। कूलिंग का अमल कब मुकम्मल होगा वक्त नहीं दे सकते। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमाती इस्लामी कहते हैं 23 घंटे बाद मेयर कराची गुल प्लाजा आए और लोगों का सामना तक नहीं किया। खामोश तमाशाई बनकर अपने बच्चों को नहीं मरवा सकते। SPCA के खातों में करप्शन भरी हुई है। As judge of the Islamabad High Court, I will discharge my duties. And perform my functions honestly, to the best of my ability, and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and the law. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की हाईकोर्ट के जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल भी आज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खेल कुछ देर बाद जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल से हल्फ लेंगे। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तमाम जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1687 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,86,786 पर मौजूद। जुमे के रोज मार्केट 1,85,098 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहरियों से मोबाइल छीनकर अफगानिस्तान फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ा गया। गैंग के 16 अरकान सरगोना समेत गिरफ्तार। मुलजिम मोबाइल्स के IMEI नंबर तब्दील करके अफगानिस्तान फरोख्त करते थे। लाखों मालियत के छीने गए कीमती मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। तलबा की मौजें खत्म। 1 महीने की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों की रौनकें बहाल। कुछ तलबा मुस्कुराहट लिए तो कोई मुंह बनाए स्कूल पहुंचे। तलबा की स्कूल आमद पर उस्ताद ने वेलकम किया। पहले रोज तलबा की हाजिरी में कमी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल्जले की झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज शुमाल मगरबी कश्मीर में था। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए।